आहार पर भी विचार करने की बात कपिल भगवान ने कही। अगर आप साधक हो, भगवान की भक्ति में लगे हो, तो आहार पर भी विचार करना होगा। कुछ भी खाते रहो और भक्ति भी हो जाए, बोले नहीं होगा। कारण बोले जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। विचारों का केंद्र मन है और मन बड़ा सूक्ष्म है। वेदों ने कहा कि हम जो भोजन करते हैं उसका जो स्थूल अंश होता है वो तो मल बन करके निकल जाता है, और जो मध्यम अंश होता है वो रस के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो जाता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म होता है वो हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाता है। यो अनिष्ठम तन्मनः, वेदों ने कहा। मैं केवल सूत्र ही बता रहा हूं बस। यो अनिष्ठम तन्मनः, जो उस अन्न का अनिष्ठ भाग माने अत्यंत सूक्ष्म भाग है वो मन में प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात हमारे खाए गए भोजन आहार का सूक्ष्म प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। इसी वेद मंत्र का अनुवाद, इसी वेद मंत्र के आधार पर संसार में एक लोकोक्ति है। आज भी हम लोग गांव में कहते हैं, जैसा खाए अन्न तैसा होए मन। ये जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये मनमाना वाक्य नहीं है, ये वेदों से अनुप्राणित है, इसलिए प्रामाणिक है। वेदों ने कहा यो अनिष्ठम तन्मनः, उसी बात को आज हम व्यवहार में कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अन्न की जब शुद्धि होगी, अन्न माने केवल गेहूं चावल दाल अन्न नहीं, अन्न माने जो भी हम खाते हैं वो सब अन्न के अंतर्गत आ जाता है। अन्न शब्द यहां पर खाने के अर्थ में जो जो वस्तु हम खाते हैं, माने पानी भी, दूध भी, चाय भी, ये सब अन्न ही है। अत्ति इति अन्नम, जिसको हम खाते हैं, भक्षण करते हैं, वो सब अन्न के अंतर्गत है। तो हम पानी भी शुद्ध पिए, दूध भी शुद्ध ही लें, अर्थात जब आहार शुद्ध होगा तभी हमारा मन शुद्ध होगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। वेदों ने कहा कि आहार शुद्ध होने पर ही सत्व शुद्ध होगा, और सत्वगुण के शुद्ध होने पर ध्रुव स्मृति होगी। इसलिए आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। आज हम आहार पर ध्यान नहीं दे पाते, भक्ति भी करते हैं और दुकान पे बैठ करके टिकिया और समोसा भी चांपते हैं, और सोचते हैं भक्ति भी हो, माला हो, कदापि नहीं होगी। वो बनाने वाले अपवित्र, उसी हाथ से बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, उनका हाथ साफ है कि नहीं, पेशाब करने गए, बाथरूम गए, हाथ नहीं धुला, आकर के साने लगे आटा बनाए, खिलाया समोसा बढ़िया छान करके आपको, खा करके आ गए, और फिर मंदिर में माला फेर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। इसीलिए भोजन में बहुत विचार करना चाहिए। कोई वस्तु देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, इतने मात्र से वो खाद्य और योग्य नहीं हो सकती। उसके निर्माण में कितनी सुंदरता और पवित्रता थी वह भी अपेक्षित है। इसे जानने के बाद ही हम ग्रहण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि होटल हिंदुओं के लिए नहीं होता। होटल की संस्कृति तो इस देश में जब मलेच्छ आए और मलेच्छों के बाद यवन आए और ये अंग्रेज आए, तब ये होटल का व्यापार शुरू हुआ। उसके पहले इतिहास में कहीं होटल का नाम वर्णन नहीं है कि कहीं किसी शहर में, बाजार में कोई ऐसी दुकान होती रही हो जहां पर लोग दाल भात खाते रहे हो, कदापि नहीं। अपने किसी अतिथि के घर जाते, अतिथि किसी के घर जाता तो वो घर के लोग पवित्रता से उसका आतिथ्य करते और भगवान समझ करके उसकी पूजा करते। अतिथि देवो भव, और आतिथ्य विधि से उसका सत्कार होता। और अगर ऐसा विधान न मिले तो यात्रा करने वाले लोग अपने साथ सूखी वस्तुओं को रखकर, अपने पवित्र पदार्थ को रखकर यात्रा करते और उसी से निर्वाह करते। लेकिन आज सुविधा भोगी हो जाने के कारण हम
सब खाने लग गए और परिणाम उसका क्या हुआ? बुद्धि विकृत हो गई, सात्विकता नष्ट हो गई। आहार पर अगर विचार नहीं किया तो भगवान की भक्ति और साधना नहीं हो सकती और ज्ञान हृदय में टिक नहीं सकता बहुत दूर दूर तक, निश्चित रूप से। तो कपिल भगवान कहते हैं आहार की शुद्धि हो, और इसके बाद और बहुत सारी बातें कही हैं। आप इतना ही समझो कि आहार शुद्ध रखते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए नित्य भगवान की आराधना करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, इन सब क्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति की साधना दृढ़ होती है और भगवान के चरणों में उसका मन स्थिर होता है। इसके बाद कपिल भगवान ने अपनी मां को जीव के संसार में आने की गति का वर्णन किया कि मनुष्य योनि में यह जीवात्मा कैसे आता है। अत्यंत सूक्ष्म जीवात्मा अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए, पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाता है, और फिर स्वर्ग नरक में सुख दुख को भोग कर फिर अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद जब भगवान की कृपा होती है तो नारायण बंद कर, तब मानव योनि में वो आता है। मानव योनि में कैसे आता है? कपिल भगवान कहते हैं कि पुरुषों के द्वारा खाई गई जो वस्तुएं होती हैं, चावल, दाल, फल, जल, इन्हीं वस्तुओं के माध्यम से वो सूक्ष्म जीवात्मा पुरुषों के शरीर में प्रवेश करता है। इतना सूक्ष्म होता है कि वो कैसे जाता है पता नहीं चलता। खाए गए पदार्थों के माध्यम से वो जीवात्मा हमारे आपके शरीर में आ जाता है और फिर भोजन का रस बनकर पककर रक्त में जाकर, मांस में जाकर, अस्थि में जाकर, मज्जा में जाकर, इस प्रकार 6 धातुओं में होते होते वो सूक्ष्म जीवात्मा पुरुष के शरीर में उत्तम धातु में जाकर के प्रतिष्ठित होता है और फिर समय आने पर गर्भाधान संस्कार के माध्यम से कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतकणाश्रयः। पुरुष के रेत का आश्रय ग्रहण करके वह जीवात्मा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है